हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हमारा लेक्चर 6 है एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और हाँ, घंटी ज़रूर दबाइएगा सो दैट आपको नए वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। जब हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं यानी नफ़ा और नुकसान, तो वी टॉक ऑफ, हम सौदे की बात करते हैं यानी कि खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग। और जिस कीमत पे हम चीज़ें खरीदते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, सीपी। और ये दिल्ली वाला सीपी तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिस प्राइस पे हम चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस, एसपी। इन्हीं दो पे डिपेंड करेगा कि हमें नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो पहले हम देखेंगे नफ़ा क्या होता है, व्हाट इज़ प्रॉफिट। सो इफ़ योर रिटर्न्स और सेल इज़ मोर देन योर इन्वेस्टमेंट, यानी जितना पैसा आपने लगाया है अगर उससे ज़्यादा आपको वापस आ रहा है तब जाके आपको प्रॉफिट हुआ है। ये कब होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है हमारे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। जब आपने कोई चीज़ सपोज़ 10 रुपये में ख़रीदी है, उसको आपने 15 रुपये में बेचा, तो 5 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है। तो व्हेन एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? इन दोनों का डिफरेंस, एसपी माइनस सीपी, ये हमारा प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से हमारा लॉस है कि लॉस कब होता है? इफ़ यूर रिटर्न और सेल इज़ लेस देन द इन्वेस्टमेंट, यानी जितना आपने पैसा लगाया था, जितना आपने इन्वेस्ट किया था, आपको वापस उससे कम मिल रहा है, तब जाके आपको नुकसान हुआ है। और ये नुकसान कब होता है? जब आपने जिस कीमत पे चीज़ें बेची वो कम है उस कीमत से जिससे आपने ख़रीदी थी। सपोज़ आपने ख़रीदी थी 100 रुपये की चीज़ें, लेकिन ऐसा कंडीशंस मार्केट में हुई कि आपको बेचनी पड़ी 80 रुपये में ही, तो आपको 20 रुपये का जो है घाटा हो गया, दैट इज़ लॉस। इसको निकालते हैं सीपी माइनस एसपी, यानी जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस करेंगे तब जाके हमें यहाँ प्रॉफिट निकलेगा, यहाँ लॉस निकलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों जो है कैलकुलेट करते हैं हम ऑन सीपी, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, यानी बेस होती है कॉस्ट प्राइस। जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे एसपी की बात नहीं होगी, एसपी हो या एसएसपी कोई नहीं चलेगा। बस जब हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो इट्स कैलकुलेटेड ऑन सीपी। अब प्रॉफिट परसेंटेज, यूजुअली क्वेश्चंस में प्रॉफिट परसेंटेज आता है, तो ये कैसे निकालेंगे हम? इसमें हम निकालेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, हमने बताया अभी कि कॉस्ट प्राइस पे हम इसको निकालते हैं इनटू 100% की वजह से 100। इसी तरीके से अगर हमको लॉस परसेंटेज निकालना हो तो लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। मूविंग फॉरवर्ड, अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो पहले अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। डिवाइड में सीपी इसीलिए है क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस दोनों जो है सीपी पे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। इसी तरीके से हमारा लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज इज अवर लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। अब अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो चीज़ का, आपको दिया गया हो कि कितना इसको प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, तो आप उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो वह कैसे निकालेंगे हम? तो वो निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस इज़ 100 प्लस पी, पी इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, अगर लॉस है तो माइनस होगा यहाँ पे। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस
100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस, याद यही रखना है सेलिंग प्राइस में 100 प्लस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP हमारा कॉस्ट प्राइस। अब अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इंटू SP सेलिंग प्राइस कितने में हमने बेचा। और एक कॉन्सेप्ट है इसमें डिस्काउंट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ मार्केट माइनस सेलिंग प्राइस। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन है, A sells a bicycle to B at a profit of 20%। A ने साइकिल बेची B को 20% प्रॉफिट पे, और B ने जो है ये साइकिल बेची C को 25% प्रॉफिट कमा के। अब अगर C ने लास्ट पे जो पैसा दिया है वो 225 रुपया है, A ने कितना दिया था, A ने कितने में लिया था वो निकालना है। A ने B को बेचा, B ने C को, A को 20% प्रॉफिट आया, B को 25% प्रॉफिट आया, और C ने जो लास्ट खरीदा है यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ C दैट इज़ 225। हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ A निकालना है। जिस कीमत पे C ने खरीदा होगा उसी कीमत पे B ने बेचा होगा, तो इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो B का क्या बना, सेलिंग प्राइस। B ने जिस प्राइस पे खरीदा होगा A ने उसी प्राइस पे बेचा होगा, तो इसका कॉस्ट प्राइस इसका सेलिंग प्राइस बना। तो अभी हमने देखा कि अगर हमको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो हम करते हैं 100 प्लस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। अब अगर हमको CP निकालना हो तो हम क्या करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू SP। अब C का जो ये दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, ये B का क्या है SP, तो हम B का CP निकाल सकते हैं, CP ऑफ B। CP ऑफ B क्या है, वो SP ऑफ A है। CP ऑफ B क्या है, SP ऑफ A। तो अगर हम SP ऑफ A यहाँ रखेंगे, यहाँ पे हमें CP ऑफ A आएगा, यानी CP ऑफ A जो हमको निकालना है वो आएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस P परसेंटेज इंटू SP ऑफ A। SP ऑफ A किसके बराबर है, CP ऑफ B के, और CP ऑफ B किसके बराबर होगा, ये मैं आपको आसान करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, इंटू CP ऑफ B वो आएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस P2 ये P1% इंटू SP ऑफ B। अब देखिए 100 बाय 100 प्लस ये हमारा 20% है पहला, क्योंकि इसने जो परसेंटेज दी वो है 20%, P1 ये है P2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 इंटू CP ऑफ C किसके बराबर है, SP ऑफ B। जिस पैसे पे इसने खरीदा उसी पे बेचा होगा इसने, तो ये हमारा आएगा 225। अब इसको बस सॉल्व करना है। देखें ये आएगा 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 225, वो आएगा हमारा 25 5 आर 125, 25 इंटू 9 225, 5 1s are 5 20s are 100, 10 2s are 20, 10 12s are 120, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 50s are 100, 3 1s are 3 3s are, that means हमारा जो ये निकला that is 50 इंटू 3, वो कितना हुआ 150। दैट मीन्स आवर आंसर इज 150। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया आपको ये समझाने के लिए किया। पहले हमको CP ऑफ B निकालना था, इस फॉर्मूला से निकालते, फिर वो बन जाता हमारा SP ऑफ A, फिर हम CP ऑफ A निकालते इस फॉर्मूला से, फिर से वहाँ पे SP लगाते। ठीक है, तो मैंने इसको इसमें जोड़ दिया ताकि आसानी हो। तो लास्ट पे हमारा जो आंसर है दैट इज़ 150। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है कभी कभी आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है इलस्ट्रेशन बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ इलस्ट्रेशन जिन पे बेसिक एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, उनमें से एक है ये।
अगर दो आइटम्स किसी ने बेचे एट सेम प्राइस, एक पे उसको नफ़ा आया P% और दूसरे पे लॉस आया P%, यानी एक आदमी ने सपोज कोई चीज़ बेची किसी प्राइस पे X और दो चीज़ें बेची उसने। पहली चीज़ पे उसको नफ़ा आया, आप मान लीजिए 10%, लेकिन दूसरी वाली पे उसको घाटा आया 10%। तब अगर आपको निकालना होगा कि उस फ़ायदा आया है घाटा आया है, तो पहले ही जान लीजिए अगर उसने चीज़ें बेची हैं, सेलिंग प्राइस अगर उसका सेम है, सेलिंग प्राइस अगर सेम है और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी सेम है, तब जाके उसको घाटा आया है। अगर हम टोटल में देखें तो उसको घाटा आया है। और वो घाटा कैसे निकालते हैं हम? और वो घाटा निकालते हैं हम ऐसे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू P² डिवाइडेड बाई 100। इससे हमारा निकलेगा उसको कितना लॉस हुआ है। दिस इज द शॉर्टकट। अगर इस क्वेश्चन को आप क्रूड मेथड से करेंगे, मैथमेटिक्स के क्रूड मेथड से कम से कम आपको 1-2 मिनट लगेंगे, तो वो कोई इशू नहीं है। यूपीएससी के एग्जाम में या नेट के एग्जाम में कोई इशू नहीं है टाइम का। बट बैंकिंग में जब हम करते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स में, वहाँ पे आपको कुछ सेकंड्स में आंसर, 10 या 20 सेकंड में आपको आंसर निकलना चाहिए, तो वहाँ जाके हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यूपीएससी और नेट में फुल प्रूफ ये है ये। तो जितना भी हमारा परसेंट होगा उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 100, वो हमारा देगा वहाँ से लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे ये है, अगर यहाँ पे मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस सेम था, तब जाके अगर प्रॉफिट एक है लॉस है, तब जाके लॉस है। अब अगर हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस सेम होगा, अगर दो चीज़ों का कॉस्ट प्राइस सेम है और परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी सेम है, तब जाके हमारा जो है नेट लॉस या प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो होता है। ना तो उसको घाटा आता है, ना तो उसको नफ़ा आता है। कब? जब उसने चीज़ें खरीदी हों इक्वल प्राइस पे, एक पे उसको फ़ायदा आया, दूसरे पे उसको नुकसान हुआ, एक जैसा नुकसान, तब जाके ना तो उसको नुकसान हुआ है, ना तो उसको फ़ायदा आया है। ये दो चीज़ें याद रखिए। अगर सेलिंग प्राइस सेम है तब उसको लॉस हुआ है, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तब जाके नो नेट प्रॉफिट और लॉस। चलिए इस बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर सेल्स 2 टेबल्स, 2 टेबल्स उसने बेची, हर एक टेबल 1500 रुपये की। इफ़ ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन वन, उसको एक पे प्रॉफिट आया 20% और दूसरे पे नुकसान हुआ है, सफर्ड ए लॉस ऑफ 20% ऑन अनदर, फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस। हमको बताना है नेट प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे हम कॉमन सेंस लगाएंगे पहले। अभी हमने बताया कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो चीज़ों का होगा वो सेम होगा और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी सेम होगा, तब जाके हमारा जो नेट होता है हमारा हमेशा लॉस ही होता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा एलिमिनेट हो जाता है इससे, क्योंकि ये प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा ए और सी में देखना है। अगर आपके पास लास्ट पे टाइम नहीं है और आपकी नज़र ऐसे क्वेश्चन पे पड़ी, तो आपको आसान हो जाएगा दो में फिर एलिमिनेट करना एक को। तो हम यहाँ पे सीधे करेंगे। अभी हमने इलस्ट्रेशन में देखा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम सिंपल फार्मूला से करेंगे P² बाई 100, वो हमको परसेंटेज देगा। अगर हम इसको क्रूड मेथड से करेंगे कम से कम 1, 2, 3 मिनट ये लेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा P जो है दैट इज़ 20%, तो हमारा जो नेट लॉस है वो होगा 20² डिवाइडेड बाई 100। 20² दैट इज़ 400 डिवाइडेड बाई 100। 4% लॉस कैसे हमें पता है? क्योंकि SP सेम है। तो 4% लॉस, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार कि इफ़ कॉस्ट ऑफ X आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ Y आर्टिकल्स, देन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यानी अगर कुछ चीज़ों की कॉस्ट जो है, सपोज X चीज़ें हैं, इनकी कॉस्ट बराबर है
सेलिंग प्राइस ऑफ वाई, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई, तब जाके नेट जो हमारा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, याद रखें परसेंटेज जो है वो निकलती है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100। x है जिस पे कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट प्राइस है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, y है हमारा जिस पे जो सेलिंग प्राइस वाला आर्टिकल है, डिवाइड करेंगे वही सेलिंग प्राइस वाला आर्टिकल और मल्टीपल करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, तो हमारा जो है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल। पहले देखिए 15 की कॉस्ट जो है वो 20 की सेलिंग प्राइस है, बराबर बताया जा रहा है वहीं से। टेबल्स 15 की कॉस्ट 20 की सेलिंग प्राइस, यानी शॉपकीपर घाटे में है, लॉस हुआ है। अब हमें पता है कि लॉस हुआ है, बट निकालना है कितना हुआ है। वो कितना निकालने के लिए हमारा x 15 है, हमारा y 20 है, तो फॉर्मूला लगाइए, लॉस परसेंटेज निकलेगा हमारा 15 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 5 माइनस 25%। अब ये माइनस क्या है, माइनस डिनोट करता है कि लॉस हुआ है, और कितना लॉस हुआ है, दैट इज 25%। नाउ मूविंग टू आवर इलस्ट्रेशन नंबर 3। कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे आपको दिया गया होगा A seller sold his articles at a profit or loss of A%. Had he sold it for X more, he would have a profit or loss of B%. यानी एक ने कोई चीज़ बेची और उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ इतने का। अगर उसने इतने ज़्यादा पैसे में बेचा होता तो उसको इतना ज़्यादा नुकसान या फ़ायदा होता, असल में फ़ायदा ही होता है। तब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो निकालना होता है। तो वो कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं हम कि जितने में उसको वो बेच सकता था ज़्यादा पैसा, दैट इज़ एक्स, उसको डिवाइड करेगा वो कि दूसरी बार उसको कितना नफ़ा आता और पहली बार उसको कितना नफ़ा आया, बी प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस, इसलिए अगर एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, इफ़ दिस इज़ प्रॉफिट एंड दिस इज़ लॉस, या दिस इज़ लॉस दिस इज़ प्रॉफिट, तब यहाँ पे प्लस लगाना है, सॉरी, वन इज़ प्रॉफिट वन इज़ लॉस। अब अगर दोनों प्रॉफिट है या दोनों लॉस हैं तब जाके यहाँ माइनस आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन करते वक्त। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप मान लीजिए एक शॉपकीपर है, इसने खरीदी कोई चीज़, सपोज नोटबुक, तो इसको प्रॉफिट आया 6%। अब अगर इसने बेची होती है 10 रुपये ज़्यादा, 10 रुपीज़ मोर, तो उसको प्रॉफिट आता 8%। ये आप समझ लीजिए। तो आपको बताना होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है उस चीज़ की। तो डायरेक्टली हमारा जो यहाँ पे एक्स है वो 10 रुपया है, हमारा जो ए है दैट इज़ 6, हमारा जो बी है दैट इज़ 8। विदाउट वेस्टिंग टाइम मूविंग डायरेक्टली टू आवर फॉर्मूला 10 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे दोनों प्रॉफिट हैं, ध्यान रहिए, तो यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल होगा। दिस इज़ 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, 50, यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 होगी। ये आपका आंसर है। और एक एग्जांपल देखिए, सपोज शॉपकीपर सोल्ड ए सेट ऑफ बॉटल्स, तो उसको घाटा हुआ 3% का। अब अगर उसने 120 रुपये ज़्यादा कीमत लगाई होती तो उसको फ़ायदा होता, प्रॉफिट।
5%, यानी जितने में उसने चीज़ें बेची उसको घाटा हुआ है 3%। अब अगर उसने 120 रुपये ज़्यादा लिए होते तो उसको 5% प्रॉफिट होता। अब दिखाना है हमें कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हमारा एक्स है 120 डिवाइडेड बाय, अब एक लॉस है एक प्रॉफिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। दैट मीन्स ए प्लस बी और बी प्लस ए इंटू 100, दैट इज़ 120 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। 4 2s are 8, 4 3s are 12, 2 15, 15 इंटू 100 दैट इज़ 1500 कॉस्ट प्राइस थी बॉटल्स की। अब आते हैं हम डिस्काउंट्स पे, जो हम सबको बहुत ही पसंद है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि इस बेसिक क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। डिस्काउंट इज़ द रिडक्शन अलाउड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि मार्केट प्राइस इज़ द प्राइस ऑन लेबल, जो लिस्ट प्राइस होती है, चीज़ों पे जो लिखी हुई प्राइस होती है वो मार्केट प्राइस होती है। और हमेशा जो डिस्काउंट होता है हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे ही, जैसे हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं सीपी पे, बिल्कुल वैसे ही हम डिस्काउंट कैलकुलेट पर किस पे करते हैं, मार्केट प्राइस पे। यानी हमारा जो एसपी बनेगा, पुलिस वाला नहीं, सेलिंग प्राइस, वो बनेगा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब हमेशा आपने देखा होगा डिस्काउंट परसेंटेज में होता है, सेल 40%, 50%, यानी डिस्काउंट परसेंटेज। सो डिस्काउंट परसेंटेज अगर हमारे पास है, हम सपोज इसको आर से डिनोट करेंगे, R%, तो हमें बताना होगा कि सेलिंग प्राइस क्या होगी चीज़ों की, तो वो होती है 100 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्केट प्राइस। दिस आर इज़ योर डिस्काउंट। अगर आपको ये पता करना हो कि इस चीज़ का सेलिंग प्राइस कितना है और डिस्काउंट ये है, मार्केट प्राइस भी आपको पता ही होगा, तो वो आपको इस चीज़ से निकलेगा। अब अगर हमारा MPSP के बराबर है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तब नो डिस्काउंट इज देयर, कोई डिस्काउंट नहीं दिया वहाँ पे। सो डिस्काउंट परसेंटेज अगर हमें निकालना हो तो हम डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है डिस्काउंट बेस्ड। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ए शर्ट, ए शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर 1250, फाइंड द मार्केट प्राइस। यानी हम गए दुकानदार के पास, हमने शर्ट देखी, हमको पसंद आई, हमने कहा कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, उसने कहा चलिए आपके लिए हम डिस्काउंट देते हैं 20%, यानी आर इज़ आवर 20। तो हमें जो पैसा देना पड़ा वो हमने 1250 दिए डिस्काउंट के बाद। तो हमको बताना है इसकी मार्केट प्राइस क्या है, एक्चुअल में जो प्राइस है वो क्या है। हम सपोज करेंगे मार्केट प्राइस इज़ एक्स, तब हमको जो डिस्काउंट है परसेंटेज, दैट इज़ डिस्काउंट बाय MP इंटू 100, पता ही है हमको। अब परसेंटेज हमको दिया हुआ है, हम ये डिस्काउंट निकालेंगे, तो दैट इज़ D% इंटू MP डिवाइडेड बाय 100। जो यहाँ मल्टीपल में है वो यहाँ डिवाइड में आएगा, जो यहाँ डिवाइड में है वो यहाँ मल्टीपल में आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ये डिस्काउंट हमें निकलेगा इससे 20 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू D, यानी D हमारा क्या है। अब आपको पता ही है मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट होता है। मार्केट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस हमारा 1250 है, डिस्काउंट हमने निकाला, दैट इज़ 20x डिवाइडेड बाय 100। अब आप मार्केट प्राइस निकालिए, 25 आर 100, दैट मीन्स 1250 प्लस x बाई 5, सिंप्लीफाई कीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करें, 5 0 0, 5 5 25, 5 2 10 11 12, 5 1 5 6 2 5 0 प्लस x
divided by 5. That means this is our x MP. This is 6250 plus x divided by 5. क्रॉस मल्टीपल 5x और ये x को भी इस यहाँ लाइए, is 6250. That means 4 times x is 6250. That means our x is 6250 divided by 4. 4 ones are 4, 4 ones are 4, यहाँ से 2 जाएगा, 4 5s are 20, यहाँ से 2 जाएगा, 4 6 are 24, यहाँ से 1 जाएगा, 4 2s are 8.5. तो इसका जो मार्केट प्राइस था दैट वाज 1562.5. 1562 की शर्ट थी, फिर उसने 20% डिस्काउंट दिया, तब जाके हमने 1250 की शर्ट ली. अब देखिए क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमारा डिस्काउंट भी होता है, लेकिन एक्चुअली में जो है शॉपकीपर्स दे मेक प्रॉफिट, उनको नफ़ा होता है. तो यहाँ पे ऐसा ये क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज मस्ट बी एडेड टू कॉस्ट प्राइस सो दैट अ प्रॉफिट ऑफ 20% मस्ट बी मेड आफ्टर थ्रोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%. अगर हम किसी चीज़ पे 10% का डिस्काउंट दें तो हमको पहले उसको कितने परसेंटेज से उसका प्राइस जो है बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 20% होगा. ये हमेशा इस तरफ के क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो सी सपोज हमारा सीपी जो है 100 है, अब प्रॉफिट कितना चाहिए हमको 20%, यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 120 रुपया, क्योंकि 20% ऑफ 100 इज़ 20, 20 प्लस 100 120. अब आप मान लीजिए लेट मार्केट प्राइस इस चीज़ की x है, मान लिया. डिस्काउंट कितना दिया हमने 10%, तो 10% डिस्काउंट दिया तो बाकी जिसने सेलिंग प्राइस कितना रहा दैट इज़ 90% ऑफ MP, 90% ऑफ x. सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे निकाला हमने 120, वो हो गया 90/100 इंटू x इज इक्वल टू 120. x इज इक्वल टू 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90. 9s are 10s are 3 3s are 9, 3 4s are 12. ये हमारा आया 400 डिवाइडेड बाई 3 मार्केट प्राइस, दैट इज़ 133.33. लेकिन ये हमारा मार्केट प्राइस है, हमको परसेंटेज निकालना है. हमने सपोज क्या किया था, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, लेकिन मार्केट प्राइस कितना है 133. तो मार्केट प्राइस माइनस CP करिए आप यहाँ पे, दैट इज़ 133.33 माइनस 100, दैट इज़ 33.33. तो ये कितना ज़्यादा है 100 से, इतना ही %. तो दिस इज़ द एक्चुअल परसेंटेज जो कॉस्ट प्राइस को ऐड होगी ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो 20% आए, और डिस्काउंट देने के बाद 10% डिस्काउंट देने के बाद. अब सक्सेसिव डिस्काउंट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका. सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि सपोज़ पहले A% डिस्काउंट दिया, फिर से कुछ B% डिस्काउंट दिया, तो सॉरी हमको बताना होगा कि नेट डिस्काउंट जो है परसेंटेज कितना होगा. ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम इस फॉर्मूला से, पहला परसेंटेज प्लस लास्ट वाला परसेंटेज माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100. ये हमको नेट परसेंटेज मिलेगा. आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे डायरेक्टली आपको ये नेट परसेंटेज निकालना होगा, सक्सेसिव दिया होगा पहले इतना बाद में इतना, या तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा. तब कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस, कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम 100 माइनस दूसरा परसेंटेज इंटू 100 माइनस पहला परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 दोनों जगह, इंटू करेंगे हम MP, दैट्स आवर मार्केट प्राइस. फॉर एग्जाम्पल पहले
एक शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया 25%, उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया 35%, यानी टोटल डिस्काउंट कितना दिया उसने परसेंटेज। अगर आप इसको डायरेक्टली करेंगे तो दिस इज़ 60, लेकिन ये गलत होगा। देखिए कैसे निकाल देंगे टोटल इस फॉर्मूला से, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। 25 प्लस 35 माइनस 25 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100, दैट विल बी 60 माइनस 25 इंटू 35, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 11 12, 3 5s are 15, 3 2s are 6 1 7, 5 7 875 divided by 100, that will come out 6000 minus 875 divided by 100. 6000 minus 875, 10 5 5 2 1 5 1 2 5 divided by 100. सिंपल, दो जितने ज़ीरोज़ है उतने के बाद डेसिमल डालिए, दैट इज़ 51.25%। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट में 60 आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में नेट परसेंटेज कितना प्रॉफिट है 51.25। अब अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर ने जो है पहले डिस्काउंट दिया 5%, बट फिर सपोज़ ईद आ रही है तो उसने फिर से 2% डिस्काउंट दिया, और मार्केट प्राइस इस चीज़ की जो है 4800 है। आप बताइए सेलिंग प्राइस कितना है। आपको मैंने भी बता दिया कि सेलिंग प्राइस जो हमारा होता है दैट इज़ 100 माइनस बी डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 माइनस ए डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्केट प्राइस होता है। हमारा 100 बी हमारा है 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 माइनस ए हमारा है 5 divided by 100 into MP is 4800. That means 100 minus 2, that is 98 by 100 into 100 minus 5, 95 by 100 into 4800. See, ये आएगा 98 into 95 into 4800 divided by 100 into 100, that means 10,000. अब ये 2 0 पहले ही गए, ये 100 रहा, तो 5 20s are 100, 5 1s are 5, 5 9s are 45, that's 19, 4 5s are 20, 4 1s are 4, 4 2s are 8. So this is our 98 into 19 into 12 divided by 5. इसको मल्टीपल करिए, 98 into 19, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 81 and 7 is 88, 8 9 2 6 18, 1862 into 12, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 1 17, 2 1s are 2 1 3, 2 6 8 1 4 4 4 3 2 2, that means 2 2 3 4 4 divided by 5. इसको डिवाइड करें, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 22 बन गया, 24 are 23 बनाए, 5 4s are 20, 34, 5 6 are 30, 44, 5 8s are 40, 5 8s are 40, 4468.8, ये सेलिंग प्राइस है आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 5% एंड देन 2%, 4468.8। ऐसे ही क्वेश्चंस इस पे आते रहते हैं, डिस्काउंट रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चंस आता है, और सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे भी क्वेश्चन आता है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ पे आपको समझ नहीं आता हो वहाँ हमको बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कैसा लगा। Thank you for watching this video. Subscribe the channel and share this video. Thank you.